Okay, hello friends, welcome to mechanics tutorial. This is the numerical which was asked in last time in 2024. Okay, new pattern syllabus. तो ये बहुत it is on non-conformal phone system and you have to use variance theorem also. Okay, तो ये आप सॉल्व कर रहे हैं. अभी इसमें ट्विस्ट क्या है वो देखो कि we have to find out the magnitude and direction of the resultant force and the ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि साइड इक्विलैटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड 1 मीटर. ओके, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है तो उसका एंगल हमेशा 60 रहता है. ओके, सो दिस एंगल इज योर व्हाट 60 डिग्री. दिस इज आल्सो 60 डिग्री. राइट है, और ये भी एंगल आपका क्या आने वाला है 60 डिग्री आने वाला है. राइट, नाउ अगेन एज यूजुअल जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो अगर ये 60 इस तरफ जा रहा है दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका क्या आने वाला है 60 डिग्री. राइट, ये अगर 60 है, ये लाइन अगर यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भी एंगल आपका क्या होगा 60. राइट, ज्योमेट्रिकल यूज करके आप बोल सकते हो. राइट, नाउ दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है फोर्सेस को. तो फॉर दिस फर्स्ट ये 100 न्यूटन का है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये जो भी कंपोनेंट आएगा दैट कंपोनेंट विल बी, ये जो कंपोनेंट आएगा दिस इज cos एंड ये वाला कंपोनेंट आएगा sin. ओके, तो ये आएगा आपका 100 cos 60, ये आएगा आपका 100 sin 60. ये हॉरिजॉन्टल है, नो नीड टू रिजॉल्व इट. अगेन दिस इज इंक्लाइन, तो इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो ये आएगा आपका 100 cos 60, ये ऊपर की तरफ जाने वाला वो आएगा आपका 100 sin 60. ओके, सो आफ्टर रिजोल्यूशन इफेक्ट ऑफ दिस रिजल्टेंट गेट नलिफाइड. राइट, नाउ हियर टू फाइंड द मोमेंट हमें ये जो भी फोर्सेस आ रहे हैं इनका डिस्टेंस भी पता करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस जो भी है ये कितना है. ओके, लेट्स से कि दिस डिस्टेंस इज h हम मेजर करेंगे. अब दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये जो भी डिस्टेंस आने वाला है दिस डिस्टेंस आपने फॉर्मूला भी यूज किया तो भी चलेगा, और बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से कि ये डिस्टेंस 0.5 मीटर ही आएगा. क्या आएगा 0.5 मीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सेंटर पर ही एक्ट होने वाला है. राइट, नाउ h कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे tan थीटा. ओके, सो हियर यू नो इट दैट कि tan 60 इज इक्वल टू फ्रंट साइड इज h अपॉन ये नीचे वाली जो साइड रहने वाली है ये आपने साइन से भी किया तो भी वही आंसर आने वाला है. ये आपका आ रहा है 0.5. देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.5 tan 60. 0.5 tan 60. ओके, तो h की जो वैल्यू आ रही है ऑन कैलकुलेटर के ऊपर वो आ रही है 0.5 इंटू tan 60, वो आ रही है 0.866 मीटर. ओके, अब हियर अनदर मेथड, अगर यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप साइन का भी यूज करके सॉल्व कर रहे हो तो भी वही आंसर आना चाहिए. sin 60 इज इक्वल टू फ्रंट साइड दैट इज h अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज योर व्हाट 1. ओके, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 1 into sin 60 and sin 60 is your what 0.866. okay, so both way it is correct. Right, now come to our main method to get the resultant. okay, अब हमने सभी फोर्सेस को रिजॉल्व किया है. now find summation of f of x. first step is your what summation of f of x. okay, फॉर दिस वन जितने भी राइट साइड फोर्सेस पॉजिटिव है ये 100 राइट साइड जा रहा है मतलब प्लस. नाउ दिस 100 cos 60 लेफ्ट साइड मतलब माइनस cos 60. अगेन ये वाला भी लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब माइनस 100 cos 60. ओके, तो ये जो भी आने वाला आपका 100 minus 50 दैट मीन्स 0. Second, summation of vertical forces.
that is f of y. All upward forces positive, all downward forces are negative. 100 sin 60 upward जा रहा है, so positive 100 sin 60. Next is 100 sin 60 going downward, मतलब minus 100 sin 60. तो plus minus ये भी 0. तो what will be the resultant इस केस में? तो resultant is your what? दोनों के कंपोनेंट 0, तो resultant भी आपका क्या आने वाला है? 0. resultant क्या है? 0. मतलब ये figure itself managing all the three forces managing in such way that कि their resultant is 0. तो इसका resultant आ रहा है आपका 0. उसके डायरेक्शन में क्या आने वाला है? सब कंपोनेंट 0 है, तो अल्फा भी क्या आने वाला है आपका 0. ओके, बट वहाँ पर फोर्सेस है एंड ऑल आर नॉन कॉन्करेंट, मतलब ये कुछ ना कुछ मोमेंट क्रिएट करने वाले हैं. दैट मोमेंट वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी नो दैट कि मोमेंट एट पॉइंट ए, क्योंकि उन्होंने बताया कि फाइंड रिजल्टेंट ओके विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो हमें मोमेंट लेनी पड़ेगी पॉइंट ए के ऊपर. ओके, तो अब ए इज योर मोमेंट सेंटर, तो ये दोनों भी फोर्सेस ए से पास हो रहे हैं 0, ये 100 भी ए से पास हो रहा है मतलब 0, तो बचा कौन? 100 cos 60 एंड 100 sin 60. अब ये 100 cos 60 इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, एंड 100 sin 60 उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है 0.5. अब ये 100 cos 60 ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो माइनस 100 cos 60 into डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका h, दैट इज 0.866 इतना. अगेन 100 sin 60 वो भी क्या हो रहा है? माइनस, सो माइनस 100 sin 60 into डिस्टेंस आ रहा है आपका 0.5. ओके, ये 100 sin 60 उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है आपका 0.5. तो यहाँ से आपको मोमेंट जो आ रहा है that value of moment is 43.33. ओके, दोनों भी सेम है, माइनस 43.33 माइनस 43.33. तो मोमेंट एट पॉइंट ए इज माइनस 86.66 किलो न्यूटन मीटर. ओके, इतनी मोमेंट वहाँ पर आएगा. So here resultant and alpha is 0, so no need to show it. Okay, thank you.